धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहरों की बात की जाए तो करनाल शहर का नाम भी उनमें शामिल है। आपको बता दें कि राजा कर्ण के नाम से जाना जाने वाला शहर करनाल महाभारत के समय से काफ़ी प्रसिद्ध है और महाभारत काल से जुड़ा हुआ इसकी कहानी भी है। फिलहाल कहाँ पर राजा कर्ण स्नान करने जाते थे, अपने वजन के समान कितना सोना वो दान देते थे और किन किन मंदिरों के साथ उनकी ये सारी कथा जुड़ी हुई है। फिलहाल वो भी मंदिरों की हम आपको महत्ता दिखाएंगे कि क्या उन मंदिरों का महत्व है। फिलहाल उन मंदिरों का इस बातें हैं जहां पर राजा कर्ण जाकर दान करते थे। आइए हम आपको उन मंदिरों में भी लेकर चलते हैं जहां पर राजा कर्ण जाते थे और उन मंदिरों की क्या महत्ता है इस समय में, और राजा जिस तालाब में जाकर स्नान करते थे और सोना दान करते थे। फिलहाल सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिए। करनाल शहर का वो कर्णताल जहां किसी समय में राजा कर्ण स्नान करने जाया करते थे और इसी के नाम पर इस पार्क का नाम कर्णताल रखा गया। पुरानी बातें हैं, महाभारत के समय की बातें हैं, जब राजा कर्ण यहाँ स्नान करने के बाद अपने वजन के समान जो सोना वो दान किया करते थे। और इस तरह से अब इसमें तालाब में काफ़ी बदलाव ज़रूर कर दिए गए हैं। पहले जैसा तालाब नहीं रहा जहाँ राजा कर्ण आकर स्नान किया करते थे। आप उनकी ये प्रतिमा देख सकते हैं, धनुषधारी राजा कर्ण। प्रतिमा से खुद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बदलाव होते रहे, समय बदलता रहा और आज ये राजा कर्ण की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है, क्योंकि करनाल शहर का नाम ही राजा कर्ण पर रखा गया था। बहुत सी ऐसी शहर में ऐतिहासिक अद्भुत चीज़ें हैं जहाँ पर राजा कर्ण स्नान करने के बाद जाया करते थे। बिल्कुल इस तालाब के सटे एक ऐसा मंदिर जहाँ पर झाड़ ही झाड़ दिखाई देते थे। राजा कर्ण एक दिन स्नान करने के बाद जब वहाँ पहुँचे झाड़ियों के पास तो देखा एक शिवलिंग उत्पन्न हो रहा है। शिवलिंग से पहले खून की धारा बहती है, फिर दूध की धारा बहती है। फिर सभी झाड़ियों को साफ़ किया गया। झाड़ियाँ साफ़ करने के बाद मंदिर का नाम रखा गया। इस तरह से अद्भुत चीज़ें जो राजा कर्ण के नाम से की गई हैं, एक तरफ धनुष का निशान और कर्ण का क और सूर्यपुत्र कर्ण। देखिए किस तरह से अद्भुत ऐतिहासिक चीज़ें करनाल शहर में आज भी ढूंढे तो मिल जाती है। बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, ताकि राजा कर्ण के नाम पर शहर का नाम रखा जाना, उससे कुछ चीज़ें सोच रहे थे। वहीं पर मंदिर की बता रहे थे, झारखंडी मंदिर का नाम रखा गया। एक पुराना अद्भुत कुआं है और जो इस मंदिर के पुजारी हैं, और वो खुद नहीं रहे लेकिन उनके वंशज आगे, उनकी बहू बेटियां अब इस मंदिर की देखरेख बड़े अच्छे तरीके से कर रही हैं। शिवलिंग मानो आज ही बना हुआ हो, आज ही तैयार किया हो। फूलों से सजा रहता है मंदिर। दूर दूर से लोग आकर मनोकामनाओं की अपनी इच्छा जताते हैं। देखिए किस तरह से मंदिर का नज़ारा देखकर रूह खुश हो जाती है। और भी बहुत सी बातें जानेंगे जो मंदिर में काफ़ी समय से यहाँ पर पुजारन के तौर पर काम कर रही हैं, मंदिर का प्रबंधक कर रही हैं, मंदिर को अच्छे से सजाए रखने का काम करती हैं। और बहुत सी अद्भुत चीज़ें ऐसी हैं करनाल शहर की। फ़िलहाल उनसे जानते हैं हम क्या पूरा मामला है, कैसे इस मंदिर की शुरुआत हुई, कैसे राजा कर्ण यहाँ पर आते थे। हालांकि ये नई पीढ़ी की महिला हैं, लेकिन इनके पूर्वजों ने इनको बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। बहुत सी अद्भुत चीज़ें करनाल शहर में। ये वो कुआं
जहाँ से पानी भरा जाता था पीने के लिए। फिलहाल अब कोई गिरे ना, इस वजह से इसको लोहे के जाल से ढक दिया गया है। करनाल शहर का वो करण ताल जहाँ किसी समय में राजा कर्ण स्नान करने जाया करते थे, और इसी के नाम पर इस पार्क का नाम करण ताल रखा गया। पुरानी बातें हैं, महाभारत के समय की बातें हैं, जब राजा कर्ण यहाँ स्नान करने के बाद अपने वजन के समान जो सोना वो दान किया करते थे। और इस तरह से अब इसमें तालाब में काफ़ी बदलाव ज़रूर कर दिए गए हैं। पहले जैसा तालाब नहीं रहा जहाँ राजा कर्ण आकर स्नान किया करते थे। आप उनकी ये प्रतिमा देख सकते हैं, धनुषधारी राजा कर्ण। प्रतिमा से खुद ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बदलाव होते रहे, समय बदलता रहा, और आज ये राजा कर्ण की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है, क्योंकि करनाल शहर का नाम ही राजा कर्ण पर रखा गया था। बहुत सी ऐसी शहर में ऐतिहासिक अद्भुत चीज़ें हैं जहाँ पर राजा कर्ण स्नान करने के बाद जाया करते थे। बिल्कुल इस तालाब के सटे एक ऐसा मंदिर जहाँ पर झाड़ ही झाड़ दिखाई देते थे। राजा कर्ण एक दिन स्नान करने के बाद जब वहाँ पहुँचे झाड़ियों के पास, तो देखा एक शिवलिंग उत्पन्न हो रहा है। शिवलिंग से पहले खून की धारा बहती है, फिर दूध की धारा बहती है। फिर सभी झाड़ियों को साफ़ किया गया। झाड़ियाँ साफ़ करने के बाद मंदिर का नाम रखा गया। इस तरह से अद्भुत चीज़ें जो राजा कर्ण के नाम से की गई हैं, एक तरफ धनुष का निशान और कर्ण का क और सूर्यपुत्र कर्ण। देखिए किस तरह से अद्भुत ऐतिहासिक चीज़ें करनाल शहर में आज भी ढूंढे तो मिल जाती है। बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, ताकि राजा कर्ण के नाम पर शहर का नाम रखा जाना, उससे कुछ चीज़ें सोच रहे थे। वहीं पर मंदिर की बता रहे थे, झारखंडी मंदिर का नाम रखा गया। एक पुराना अद्भुत कुआं है, और जो इस मंदिर के पुजारी हैं, और वो खुद नहीं रहे, लेकिन उनके वंशज आगे, उनकी बहू बेटियां अब इस मंदिर की देखरेख बड़े अच्छे तरीके से कर रही हैं। शिवलिंग मानो आज ही बना हुआ हो, आज ही तैयार किया हो। फूलों से सजा रहता है मंदिर। दूर दूर से लोग आकर मनोकामनाएं की अपनी इच्छा जताते हैं। देखिए किस तरह से मंदिर का नज़ारा देखकर रूह खुश हो जाती है। और भी बहुत सी बातें जानेंगे जो मंदिर में काफ़ी समय से यहाँ पर पुजारन के तौर पर काम कर रही हैं, मंदिर का प्रबंधक कर रही हैं, मंदिर को अच्छे से सजाए रखने का काम करती हैं। और बहुत सी अद्भुत चीज़ें ऐसी हैं करनाल शहर की। फ़िलहाल उनसे जानते हैं हम क्या पूरा मामला है, कैसे इस मंदिर की शुरुआत हुई, कैसे राजा कर्ण यहाँ पर आते थे। हालांकि ये नई पीढ़ी की महिला हैं, लेकिन इनके पूर्वजों ने इनको बहुत सी ऐसी बातें बताई हैं जो आप और हम सोच भी नहीं सकते। बहुत सी अद्भुत चीज़ें करनाल शहर में। ये वो कुआं जहाँ से पानी भरा जाता था पीने के लिए। फ़िलहाल अब कोई गिरे ना, इस वजह से इसको लोहे के जाल से ढक दिया गया है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे राजा करण के टाइम झाड़ियाँ थी, तो उनको झाड़ियों को काटते समय यहाँ पे जो ये पत्थर दिखाई दिया, उस पे कुल्हाड़ी लगी, तो पहले खून की धार आई, दूध की धार आई।
और फिर बम बम की आवाज़ आई, तो उनको मतलब ऐसा लगा कि यहाँ पे मंदिर बनाया जाए, तो उन्होंने मंदिर बनाया, हमारे पूर्वज बताते हैं। तो इसी नाम पे उनका जो है झारखंडी मंदिर पड़ा है। और अब यहाँ पे ये जो शिवलिंग है, ये मतलब धरती से स्वयं उत्पन्न हुआ, किसी ने स्थापित नहीं किया इसको। तो यहाँ पे राजा करण की पूजा किया करते थे। इस कुएं से बाहर जो कुआं है, इससे जल निकाल कर इस पे जल चढ़ाते थे और पूजा किया करते थे। ये जो बाहर पार्क है साथ में, यहाँ पे वो स्नान आदि करते थे और जो सोना दान किया करते ब्राह्मणों को। और अब इसको अपना झारखंडी मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। ये राजा करण के टाइम से ही जो है प्रसिद्ध है। मान्यता है, मतलब ये है कि अधिकतर लोग आती हैं, उनकी इच्छा पूरी हो जाती है। जो भी मतलब उनके मन में इच्छा होती है वो उनकी पूरी हो जाती है। अब देखो जी, राजा करण के टाइम का है, तो राजा करण कब थे, जब यहाँ पे रहते थे, पूजा पाठ किया करते थे। अब ये तो बड़े बुजुर्ग ही जानते हैं, हम तो यहाँ पे ये छठी सातवीं पीढ़ी है जो चल रही है, अब सेवा कर रही है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं यहाँ पे राजा करण स्वयं आकर पूजा करते थे, जल चढ़ाते थे कुएं से लेकर। अब तो हम ही करते हैं इसकी देख रेख। मैं यहाँ की लड़की हूँ, मतलब बड़े बुजुर्ग हैं जो मम्मी हैं वही करते हैं। अभी थोड़ी तबीयत सी डाउन है। पुजारी तो बस अब हम ही हैं, जो मतलब जो भी हैं, एक एक साल आता है, जैसे जो भी मतलब फैमिली है वही मेंबर करते हैं। नौ देवी। स्नान करने के बाद राजा कर्ण सबसे पहले झारखंडी मंदिर में जाया करते थे। उसके बाद लक्कड़ मंदिर में स्थित काली माता मंदिर है, वहाँ पर जाया करते थे, जहाँ ब्राह्मणों को सवा मन जो तोला, सवा मन जो सोना है वो दिया जाता था, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए किस तरह से माता की मूर्ति देखकर रूह खुश हो जाती है। लगता है माता की मूर्ति को देख कि माता अभी बोल उठेगी। स्वरूप देखते ही बनता है। आज भी इस काली माता मंदिर जो लक्कड़ मंदिर करनाल में स्थित है, लोगों का तांता लगता है यहाँ दर्शन पाने को। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए। लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, तभी यहाँ पर शीश झुकाने वालों की कमी नहीं है। बदलाव समय समय पर होते गए। पहले जैसा लक्कड़ मंदिर में स्थित काली माता मंदिर नहीं रहा, लेकिन इस तरह से जोत आज भी उसी तरह से बरकरार है जैसे हजारों साल पहले जोत जलती रहती थी। आज भी लोग काले तिल डालकर अपनी मनोकामना मांगते हैं। और सजाने की बात की जाए, फूलों से जो मंदिर है उसको, मूर्तियों को सजाकर मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं और घंटी बजाकर अपनी हाजिरी का एक आह्वान सा कर जाते हैं। देखिए किस तरह से मंदिर के पुजारी आज भी लोगों को तिलक लगाकर। ये है माता मनसा देवी मंदिर, जहाँ पर राजा करण स्नान करने के बाद यहाँ पर भी आते थे। सबसे पहले वो शिव मंदिर जाते थे, उसके बाद माँ काली मंदिर लक्कड़ मंडी में, और उसके बाद जाते थे माँ मनसा देवी मंदिर। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और अभी इसमें नवरात्रों में काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। लोग दूर दूर से अपनी मन्नतें मांगने के लिए इस मंदिर में आते हैं। मंदिरों के नाम अलग अलग रखे गए। झारखंडी मंदिर रखा गया, काली माता मंदिर, और तीसरा ये मंदिर जहाँ पर राजा करण अक्सर आते थे वो है माता मनसा देवी मंदिर। आप देखिए मूर्ति किस तरह से बोलने को तैयार है, जैसे माँ अभी बोल उठेगी। इन्हीं मंदिरों में राजा कर्ण दर्शन करते थे। दर्शन करने के बाद बाहर बैठे ब्राह्मणों को जो सोना है वो दान दिया करते थे।
समय बदलता रहा, मंदिरों में बदलाव होता रहा, लेकिन मान्यता आज भी मंदिरों की बरकरार है। आज भी दूर दूर से लोग श्रद्धालु आकर मन्नतें मांगते हैं। कोई अपने बच्चों के लिए कामना करता है, कोई परिवार के लिए करता है और कोई दूसरों के लिए। जो भी मांगा, जिसने भी मांगा, उसकी मन्नत जरूर पूरी हुई। ये माता मनसा देवी की तस्वीरें हैं। चरण स्पर्श करने के लिए एक धातु से बनी आगे पादुका रखी हुई है। माता मनसा देवी के दर्शन मात्र से ही बहुत से कष्ट, बहुत से रोग दूर हो जाते हैं। ये सभी विशेषताएं करनाल में मंदिरों की हैं, जहाँ पर राजा कर्ण ऐतिहासिक समय में यहाँ पर आते। पुराना समय था और मंदिरों में आकर शीश झुकाते थे। और भी बहुत सी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें करनाल से जुड़ी हुई हैं। मंदिरों में ये मंदिर है विद्या के देवी माँ सरस्वती। सबसे बाद इस मंदिर में राजा कर्ण दर्शन करने के लिए पहुंचते थे। सरस्वती माँ विद्या की देवी मानी जाती है। यहाँ पर राजा कर्ण स्नान करने के बाद आते थे। ये मंदिर आज अग्रवाल धर्मशाला के अंदर बना हुआ है। दूर दूर से लोग आकर मन्नतें मांगते हैं। सबसे पहले शिव मंदिर में, फिर काली माता मंदिर में, उसके बाद माँ मनसा देवी मंदिर में, और अब जो मंदिर हम आपको दिखा रहे हैं वो है माँ सरस्वती मंदिर। यहाँ पर भी राजा कर्ण आकर स्नान करने के बाद बाहर बैठे ब्राह्मणों को सोना दान दिया करते थे। इस तरह की ऐतिहासिक चीज़ों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। वीडियो से भी बने रहिएगा और शेयर भी जरूर करते रहिएगा। ये जी ऐसा है, सबसे पहले जो यहाँ पर एक झारखंड महादेव मंदिर है, जो कि किसी के द्वारा स्थापन नहीं किया गया है, अपने आप ये प्रकट हुए हैं। इनकी मान्यता इतनी है, अगर कोई लगातार 40 दिन तक इनकी सेवा कर ले और नियम से नियम पुगा ले तो उसकी हर कामना पूर्ण होती है। अगर वो इतना भी नहीं कर सकते, सोमवार के सोमवार भी अगर इनके दर्शन भी कर लेना, दर्शन मात्र से ही केवल जो है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए। ये सदर बाजार वकीलपुरा, ये राजा कर्ण के टाइम से भी पहले का है। ये अपने आप ही उत्पन्न हुए थे। यहाँ पर एक वृक्ष हुआ करता था पीपल का पहले, उसके अंदर दशहरे वाले दिन नागराज निकलते थे, और वो नागराज देखे भी हैं लोगों ने। तो ये तो भगवान शंकर का जो मंदिर है, तो प्राचीन, इसके बारे में हम तो कुछ अपनी उम्र में तो हमने जो है ना इनको ऐसे ही देखा है। फिर उसके बाद में जो है माता मनसा देवी का मंदिर है साथ में ही, इधर माता काली का मंदिर है। तो ये दोनों मंदिर जो है यहाँ पर वो दान क्या करते, सोना दान क्या करते, सवा में। तो स्नान करना सबसे पहले आपको यहाँ पर ये कर्ण पार्क बन गया है, कर्ण ताल बन गया है। यहाँ पर पहले रानी घाट हुआ करता था, जो रानियाँ थी वो यहाँ पर स्नान किया करती थी। ये तालाब था पूरा, इसके अंदर इस तालाब की गहराई का ये पता नहीं था कि ये कितनी गहरी है। तो इसमें कितने हाथी ऊपर नीचे भी खड़े कर दो, 7 हाथियों तक का तो हमने सुना हुआ है भाई। अगर 7 हाथी इसमें खड़े कर दिया जाए तो वो डूब जाती है। तो उसके बाद में जैसे जैसे समय बदलता गया, कलयुग आता गया, वो तालाब जो है एकदम से बंद होता चला गया। हाँ, वो यहीं पर स्नान, रानियाँ यहीं पर स्नान करती थी। जो ये भगवान शंकर का मंदिर है, इसके साथ ही रानी घाट बना हुआ था पहले। मेरे ख्याल से अब तक भी वो जगह छोड़ी हुई है। नहीं, मान्यता बढ़ी है, घटी नहीं है। मान्यताएँ जो है वो बढ़ रही है। अभी आप जाके देखो मंदिर में, और नवरात्रों के दिनों में आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। अभी आप पाँव नहीं रख सकती, धक्कम धक्का होगा आपके साथ देव मंदिर के अंदर। यही आज ये बैक साइड में जो है हमारे काली माता का मंदिर है, वहाँ पर तो अब जाकर के आप जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जाके देखिए, वहाँ भी भीड़ पाएगी आपको। मेरी उम्र है जी 74 और राजकुमार शर्मा मेरा नाम है। महाभारत से ही पहले का है ये तो, और राजा कर्ण इसका स्थापित है।
जिसके नाम से आज करनाल शहर बसा हुआ है। और राजा करण की एक उपाधि ये थी कि वो यहाँ स्नान करने के बाद माँ काली की आराधना करता था, जो काली का मंदिर है, और हमारे साथ ही शिव मंदिर है, यहाँ इसमें भी पूजा किया करता था, जो प्राचीन मंदिर है। ये राजा करण के टाइम के ही मंदिर हैं। और आगे जाकर चौक पर देवी मंदिर है, माँ मनसा देवी का मंदिर है, जो बहुत प्राचीन मंदिर है। उस साथ का मंदिर पूरे संसार में नहीं होगा, जिसकी बहुत ही आराधना है। और उसके साथ ही अग्रवाल धर्मशाला है, जिसकी वहाँ पर माँ भगवती सरस्वती की पूजा करते थे राजा करण जी। और उसके बाद यहाँ से 1.25 मन सोना दान किया करते थे। ये राजा करण की एक विशेषता थी। मंदिरों की मान्यता ये है जी, इसकी आराधना करने से हर किसी की इच्छा पूरी होती है। जो शिव मंदिर है, यहाँ 40 दिन का अगर कोई अपने मन से पूजा कर ले तो उसकी पूरी मनोकामना पूरी होती है। और मनसा देवी की भी यही है, अगर वहाँ निष्काम अपने मन में किसी भेद ना लाकर भी उसकी आराधना करे माँ भगवती मनसा देवी की, तो उसकी मनसा पूरी होती है। माँ सरस्वती तो कंठ की है ही वाणी, जो वाणी की देवी है। और माँ काली की तो आराधना हर कोई इन चारों मंदिरों में जाते थे, और उसके बाद 1.25 मन सोना दान करते थे ये। और ये करनाल शहर जो है उन्हीं के नाम से बसा हुआ है। हर किसी की मन्नत पूरी होती है। और 70 साल में मैंने बहुत ही कुछ इन मंदिरों की विशेषता देखी हैं, जो कि अपने आप में एक अलग ही इसकी पहचान है। और जिसने भी इसकी पूजा की है उसकी हर मन्नत पूरी हुई है। हमारे बुजुर्गों ने हमें ये भी बताया कि भाई इनकी आराधना करने से इन मंदिरों की हर किसी की मन्नत पूरी होती है, और हुई भी है लोगों की। इस किस्सा तो बहुत हैं। ये सारे करण गेट में सराफा बाज़ार के अंदर जितने भी शराब बैठे हैं वो सब इनके उपासक हैं, और आके यहाँ पर हर कोई अपनी आराधना कर। ये खटीक समाज जो है वो माँ काली की आराधना करते हैं, जिनकी हर किसी की मन्नत पूरी होती है। मेरी 70 साल की उम्र है जी। मेरा श्री अशोक कुमार जायसवाल। हमने आपको करनाल शहर के 4 मंदिरों के दर्शन करवाए, जहां पर राजा करण स्नान करने के बाद उन मंदिरों में जाते थे। पहले शिव मंदिर, जहां पर शिवलिंग खुद प्रकट हुए हैं। सबसे पहले बता दें, उसकी महत्ता ये है कि अगर कोई सच्चे दिल से, श्रद्धा से वहां पर पूजा आस्था करता है तो जो उसकी आस्था है वो कायम रहती है और उसकी मनोकामना भी पूरी होती है। उसके बाद मनसा देवी माता के दर्शन करवाए, फिर हमने काली माता के दर्शन करवाए और सरस्वती माता के भी दर्शन करवाए। विद्या की देवी सरस्वती मानी जाती है, और उसी के चलते राजा करण 4 मंदिरों में जाते थे। ऐतिहासिक काल से जुड़ा हुआ करनाल शहर काफ़ी प्रसिद्ध है, और दूर दराज से लोग यहाँ पर आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। अगर आप भी चाहते हैं ये करनाल शहर में आकर अपनी मन्नतों को पूरा करना, तो करनाल शहर में इन 4 मंदिरों के दर्शन आप जरूर कीजिएगा। और आपको ये पूरी स्टोरी कैसी लगी, फिलहाल कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस तरह की खबरों में रुचि है, इच्छा है, तो आगे हमको प्रोत्साहित करते रहिएगा, ताकि हम इस तरह की खबरें आपको दिखाते रहें। ऐसी ऐतिहासिक चीज़ों से हम आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। अगर आपका शहर किसी ऐतिहासिक चीज़ से जुड़ा हुआ है तो आप हमसे संपर्क जरूर कीजिएगा। आपके शहर को भी हम दिखाने का प्रयास जरूर करेंगे। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखना मत भूलिएगा। और तमाम खबरों से हमसे जुड़े रहिएगा। चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। करनाल से बलविंदर शर्मा की रिपोर्ट।